हेलो फ्रेंड्स, गेम और स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिज। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए देखते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस में उन सारे स्टॉक्स की हम एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, और ऐसे ही स्टॉक्स को हम चूज़ करते हैं। ऑलरेडी हमने वीकली मार्केट एनालिसिस कर रखा है, जहाँ पे हमने सबसे पहले सेक्टर फाइंड आउट किया। अब इस वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं उन सारे स्टॉक्स जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम हमें दिख रहा है। शुरुआत हम हमेशा बैंक निफ्टी से करते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में ऐसे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत पहले इस चार्ट से हम करते हैं। इस चार्ट में आपको एक रेटिंग का, ये एक बेसिकली एक रेटिंग चार्ट सिस्टम है जहाँ मैंने लाइक यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि आजकल हम हर एक चीज़ जो है ना रेट करते हैं, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, ओला उबर हो। तो एक हमको ओवरऑल एफिशिएंसी पता चल जाती है कि उस प्रोडक्ट की। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आई एम फॉलोइंग हियर। आप देख सकते हैं ये 18 सितंबर जो लास्ट टू लास्ट वीक है, उस टाइम पे दी गई थी रेटिंग थी। रेड कलर में मार्क हुई बेसिकली सेलिंग साइड। इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, और जो येलो कलर से मार्क है वो बाइंग साइड। तो आप देख सकते हैं कि इस वीक जो करंटली अभी 25 को फ्राइडे को क्लोज हुआ है, तो फार्मा ही ऐसा एक मात्र सेक्टर है जिसमें अभी भी हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ये कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा वो सपोर्ट मिल रहा है रिट्रेसमेंट लेवल पे। दैट्स वाई इट इज़ गिवन 3 स्टार रेटिंग। अगर आप रेटिंग देखो तो ऑलवेज आई गिव लाइक 7 स्टार, 5 स्टार एंड 3 स्टार, एंड आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग 7 स्टार रेटिंग। तो आप जैसे देख सकते हैं कि लाइक फार्मा ही ऐसा एक सेक्टर है, एनर्जी, रियलिटी, इन दो में सेलिंग का साइड हमको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। और मीडिया है एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमेशा बैंक निफ्टी स्टॉक्स से। तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में सबसे पहले हम देखते हैं आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी बैंक में इस समय जो हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो एक कप पैटर्न है। एज यू कैन सी लाइक इसका जो प्रीवियस 2008 का ये लाइक ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का एक कप पैटर्न एक हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक और इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर की तरफ। मैंने आपको बताया था कि 84.4 इसका ब्रेकआउट जब होगा तभी हम इसमें एंटर करेंगे, और वैसा ही हुआ है। और काफ़ी अच्छे लाइक 6 to 7 प्राइस यूनिट से आगे बढ़ा है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और प्राइस और जो कप पैटर्न होते हैं वो बेसिकली ना एक वेल्थ जनरेशन पैटर्न है। लाइक कप पैटर्न में आप बहुत समय तक रह सकते हो। इसका आरएसआई भी ऑलरेडी अबाउ 60 और एडीएक्स भी राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड। सो इन ऑल 3 टाइम फ्रेम इफ़ यू कैन सी लाइक आरएसआई तीनों टाइम फ्रेम वीकली डेली में 60 अबाउ, विच इंडिकेट्स काफ़ी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे तो वॉल्यूम अब भी आप देख सकते हैं लाइक कितना ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग के साइड पे है। एक भी रेड कलर की कैंडल यहाँ पे आप को देखने के लिए नहीं मिल रही है। सो लाइक काफ़ी महीनों से अच्छा खासा अप ट्रेंड इसने पकड़ रखा है। सो यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन टू आई डी एफ सी बैंक इफ़ यू बॉट इट एट 840, 844, 884 पे आपने अगर जब बाई किया होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। डेली पे अगर आए तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लोग तुरंत तुरंत प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट लाइक इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है। आप ब्रेकआउट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जब वॉल्यूम था इसने ब्रेकआउट दिया और एक गैप अप के साथ दिया था। और सेलिंग भी साइड ना अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो नहीं रही है। सो लाइक यू नीड टू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के आप इसको ट्रेड करिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। इंदुजिंद बैंक में आते हैं। तो इंदुजिंद बैंक में एज यू कैन सी लाइक कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन चुका है, और वो किसके बाद बना है तो एक स्पिनिंग टॉप के बाद बनाया है। और वो कहाँ पे बन रहा है तो 0.61% का रिट्रेसमेंट लेवल हमने ड्रॉ किया, वहीं पर बन रहा है। सो लिटिल बिट ऑफ एक 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 थोड़ा सा इसको क्रॉस होने दो। एक एक
जो प्रीवियस मंथ का हाई है उसको अगर क्रॉस करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आर एस आई पी भी 60 अबाउ है और एडीएक्स भी राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई विच इंडिकेट देयर इज़ अ मोमेंटम इन इंडोसिंध बैंक। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो यहाँ पे आपको रेंज शिफ्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है ये बेसिकली क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स यहाँ पे फिबोनाची का है। दैट्स वाई यहाँ पे एक रेड कलर का ट्रायंगल मार्क रेक्टेंगल मार्क किया हुआ है। डेली पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि ये जो जोन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक डबल टॉप बन चुका है और फिर वही रेजिस्टेंस उसको अफेक्ट कर रहा है, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे और एक दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो यहाँ पे एक नो वॉइस गैप बना हुआ है। ओके, सो एक नो वॉइस गैप भी है और लाइक 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी है। लेट्स होप कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना चालू करे, लेकिन आई एम सर्टन कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट की वजह से वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको देगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें एंटर मत करो जब तक इसका इस कैंडल का थर्सडे वाली कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप इसमें एंटर मत करो। मोस्टली इसको सेलिंग साइड देखो। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है तो मेक श्योर लाइक यू फॉलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और जब अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे में आया तो इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। यानी यहाँ पे गोल्डन रेशो एंड 0.3 या 0.5 का सपोर्ट यहाँ पे क्लियरली होगा। दैट्स वाई मैं यहाँ से डिलीट कर दिया हूँ, क्योंकि ना क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चार्ट पे होने की वजह से क्लैरिटी थोड़ा क्लीनलीनेस से नहीं दिखाई देती है ना, और मुझे आपको बहुत कुछ दिखाना होता है। तो यहाँ पे डबल टॉप भी है, रेजिस्टेंस भी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, नो वॉइस गैप भी है जो कि नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे आरएसआई का रेंज शिफ्ट भी हो चुका है। सो लाइक आई विल बी वेटिंग फॉर सम टाइम टू एंटर इनटू इंडोसिंध बैंक, पोस्ट दैट ओनली आई विल डिसाइड। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आई एम श्योर कि यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। अब फिलहाल में ये एक लाइक किस तरीके से बना पता है, ब्रेकआउट सिचुएशन पे है, या ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे वीकली भी ये रेंज शिफ्ट हुआ है और डेली पे भी रेंज शिफ्ट नीचे की तरफ हुआ है। सो लाइक लेट्स वेट फॉर सम टाइम क्या होता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ गोल्डन रेशो पर हो रहा है। ओके, बंधन बैंक अगेन लाइक आई एम अगर आप देखें तो 2019 से कंटिन्यूसली ये फॉल हो रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, अब जाके कहीं वो बेस फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो मैं ग्रीन कलर से जो एरो मार्क किए गए वो सारे सपोर्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका बेस फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लेके अभी अगस्त मंथ का एक ग्रीन कैंडल इसने फॉर्म किया और वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंट है, और 40 के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। सो लाइक मोमेंटम तो गेन हो रहा है बंधन बैंक में। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक एक बार ये पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बहुत अच्छा हमको बंधन बैंक में देखने के लिए मिलेगा। एक बार ये ट्रेंड लाइन जो है ना इसको ब्रेकआउट करे, क्योंकि मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास चल रहा है। सो लाइक इसको ब्रेकआउट करने दो, वी कैन एंटर इनटू बंधन बैंक। बंधन बैंक में वीकली पे आते तो वीकली पे चॉपीनेस पे अटका हुआ है, और लाइक रिट्रेसमेंट भी मैंने क्लस्टर ऑफ रिट्रेसमेंट यहाँ पे फंसा हुआ है, उसके ऊपर चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन एक बार इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने दो, देन वी कैन एंटर इनटू इट। और द मोस्ट सेफर विल बी वंस इट क्रॉस 60 इन वीकली आरएसआई, दैट विल बी लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़। डेली पे आते हैं तो डेली पे 60 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो लाइक आई ऑलवेज से रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। सो लाइक वेट फॉर सम टाइम। यहाँ पे एक अच्छा खासा चेंज ऑफ पोलैरिटी अगर होके निकले तो वाओ, लाइक बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा बंधन बैंक पे। सो वेट फॉर इट टू क्रॉस 60 इन वीकली एंड डेली। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 60 को इसको क्रॉस करने दो एक बार। अगर आप पोजिशनल ट्रेड हो तो वीकली को क्रॉस करने दो 60 पे एक बार, देन यू कैन एंटर। फेडरल बैंक में आते हैं तो फेडरल बैंक में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। कंटिन्यूसली लाइक 7 to 8 मंथ से यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अगर मार्केट अगर गिरना होता है ना वो आपको समय नहीं देगा, स्टॉक्स भी अगर गिरना होता है वो समय नहीं देगा, वो फटाक से गिर के आपको निकले। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रहा है। तो जब भी ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की तरफ देगा तो उस टाइम पे
उस टाइम पे अगर आप इंटर करते हो, बाय करते हो फेडरल बैंक को, यू विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये कहाँ से 140 के ऊपर और 120 के नीचे जब भी इसका ब्रेकआउट दोनों साइड किधर भी जाए आप इंटर कर सकते हो। अगर आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे 60 अबव है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, एंड द एडीएक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई, सो विच इंडिकेट कि मंथली टाइम फ्रेम पे एवरीथिंग इज़ गुड। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है और ब्रेकआउट देगा ऊपर में, तो जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आर एस आई भी 60 के अबाउ जा चुका है। सो लाइक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड लुक एट द वॉल्यूम आल्सो, ये 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा है वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है इस कैंडल पे। हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन कमिंग डेज। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, फिर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन चुका है और यहाँ पे एक अच्छा एक रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा सेलिंग लोगों ने किया है, लेकिन देखते हैं क्या इसका लो, अगर स्पिनिंग टॉप का लो अगर ब्रेक करके ये नीचे जाता है तो लाइक दैट्स अ कंसर्न फॉर मी। बट लाइक अगर इसका हाई पे चालू हो जाता है फेडरल बैंक, देन आई विल डेफिनेटली एंटर इनटू फेडरल बैंक, बिकॉज ब्रेकआउट के करीब करीब ही है, क्योंकि वीकली, मंथली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे आर एस आई इज अबाउ 60। सो लाइक आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, वॉच लिस्ट पे इसमें मैं डाल दूंगा फेडरल बैंक पे। ओके, कोटक बैंक पे आते हैं तो कोटक बैंक पे काफ़ी सालों से लाइक 2020 के बाद से ये एक चौपी रेंज में फंसा हुआ है। तो एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है, जो कि मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया है। तो यहाँ पे जब भी ऊपर में यहाँ पे सप्लाई हो रही है, एक रेजिस्टेंस है 2000 के आसपास, और लाइक नीचे में सपोर्ट बना है 1600 के आसपास। सो लाइक और 0.5 पर 0.5 यानी एक फिबोनाची रेट लेवल का भी सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो लाइक एक चॉपिनेस में फंसा हुआ है, और मैंने जैसे पहले कहा कि रेक्टेंगल ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी तेज़ी से ब्रेकआउट होगा। फिलहाल में आरएसआई आप देख सकते हैं कि 60-40 के बीच में है। सो लाइक चॉपी जोन में फंसा हुआ है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे एक अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ, इसने सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट भी कहाँ लिया है, तो जो प्रीवियस जो गैप था वो सपोर्ट का काम कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग हैपनिंग आउट हियर। डेली अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 0.38% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसके आसपास चल रहा है, और ये 1778 का जो प्राइस ने मेंटेन किया 1778.40 का, उसको एक बार क्रॉस कर ले तो लाइक वी कैन एंटर इनटू इट, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन डेली पे जो हम ज़्यादा करके कुछ कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं, स्ट्रेटजीज ऐसे होती है जो वीकली पे यूज़ की जाती है, कुछ ऐसे होती है कि डेली पे की जाती है। तो डेली पे बता रहा है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड अभी भी इसको मिला हुआ है, क्योंकि आरएसआई अभी भी 40 के नीचे है। सो लाइक मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको थोड़ी सा अवॉइड करूँगा कोटक बैंक को, जब तक कि ये जब तक 1630 को ब्रेकआउट नहीं देता नीचे में, और ऊपर में 2000 को ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक मैं इसमें ज़्यादा हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि क्रिस क्रॉस चल रहा है और आरएसआई ऑलरेडी 60 के नीचे है डेली टाइम फ्रेम में। सो लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कोटक बैंक में ज़्यादा मिलेगी। सो यू कैन बाय पुट्स और कॉल शॉर्ट्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर, देन यू कैन गो शॉर्ट पोजिशन। HDFC बैंक में आते हैं, मैं करता नहीं हूँ HDFC बैंक बिकॉज ऑफ क्योंकि ये बहुत स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी 50 के हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार, तीसरी बार, और कंटिन्यूसली ये जो जोन बना हुआ है 1700 के आसपास का, ये कंटिन्यूसली ये उसको एक रेजिस्टेंस दे रहा है, और दैट्स द रीज़न यू कैन सी द वॉल्यूम आल्सो। वॉल्यूम भी देखिए सेलिंग किस तरीके से बढ़ रहा है यहाँ पे, बेरिश इनगल्फिंग, फिर डार्क क्लाउड कवर, अब तो डार्क क्लाउड कवर भी उसने 50% इनगल्फ कर चुका था। और अब अगर इस दोनों कैंडल्स को जुलाई और अगस्त को मैं मर्ज कर देता हूँ तो इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे हुई है। तो इतनी बड़ी सेलिंग करता कौन है? तो ऑब्वियसली बिग फिश। हमको क्या करना चाहिए? हमको हमेशा जो बिग फिश है उसको फॉलो करना चाहिए, हम उसके आगे नहीं चलना है, हमको उसके पीछे पीछे चलना है। तो यहाँ पे बिग फिश इज एग्जिटिंग फ्रॉम द HDFC बैंक, एंड सो शुड यू। सो देर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेल इन HDFC बैंक। अगर आप पुट बाय करते हो तो यू विल डेफिनेटली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। वाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि
डेली पे जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे तो आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है। इट्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं जहाँ पे 40-60 एक चौपी जोन होता है, 60 के अबव स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ओके, वीकली पे भी आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, ये 40 पे सपोर्ट ले रहा है लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं। एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज हो रहा है, फिर अब पूरा का पूरा कर्व मार चुका है, यानी अप ट्रेंड इसका खत्म हो गया है। और लाइक दोनों डीएमआईज एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वॉल्यूम देखो यार कितना लोग सेल कर रहे हैं। कुछ तो बिग फिश जानती होगी एग्जिट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, एग्जिट करना है। और यहाँ पे लोअर बैंड को टच कर रहा है 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ वीकली का कब का ब्रेक भी हो चुका, 3 हफ्ते पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक भी हो चुका है, गैप भी बन चुकी है और अब तो ये वर्क ऑफ द बैंड की तैयारी में है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। और डेली टाइम फ्रेम इसने काफ़ी पहले ही वॉक ऑफ द बैंड चालू कर दिया। सो लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है एचडीएफसी बैंक में, तो बिल्कुल आप सेल करो, पुट बाय करो या कॉल शॉर्ट करो, अगर फ्यूचर में है तो शॉर्ट कर सकते हो आप। ICICI बैंक अगेन, लाइक यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम को मैं इतना तवज्जो क्यों देता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग, मंथली यानी क्या, मंथली यानी लॉन्ग टर्म, वीकली यानी मीडियम टर्म और डेली यानी शॉर्ट टर्म। तो हमारा जितना क्लियरली हमको एक नगेट आपको देता देता हो कि कभी भी किसी भी कैंडल स्टिक को ना, किसी भी स्टॉक्स को एक टाइम फ्रेम पे मत देखो, लुक एट इट एट मल्टीपल टाइम फ्रेम। अगर आप जा सकते हो तो आवरली भी जाओ, तो आपकी क्लैरिटी आपको और ज़्यादा स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ देखो तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है फिर से वही जाके वो अटक रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। और आरएसआई अभी भी फिलहाल 60 के अबाउ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मल्टी टाइम फ्रेम पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम डेली पे आते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ हमको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे अच्छा खासा एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है। ओके, वीकली पे आते हैं तो आप यहाँ पे मार्क करके देखा है मैंने, रखा है मैंने कि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस अब अगर यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर की ऊपर ही सस्टेन रहे। इसने नीचे की तरफ थोड़ा सा एक टर्न लिया था, एक फॉल्स ब्रेकआउट हमको दिया था नीचे की तरफ बेरिश करके, लेकिन फिर से तुरंत तुरंत ऊपर आ चुका है। लाइक 60 का एक बार इसको ना 60 वीकली पे क्रॉस की कर दिया ना, तो ICICI बैंक में लॉन्ग जाने के लिए हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंट है, 30 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है 2 हफ्तों से। सो लाइक बाइंग की साइड हम देख सकते हैं इसको। डेली पे आते हैं तो डेली पे आप देखो कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूसली 1-2 हफ्तों से, यहाँ पे ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। और यहाँ पे कहाँ पे नहीं ब्रेक कर रहा है, तो गोल्डन रेशो 0.61% लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो लेट्स होप कि इसको क्रॉस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आई एम वेटिंग कि ये 38% भी क्रॉस कर जाए तो यू कैन एंटर इन टू दैट एज वेल। RSI देखो किस तरीके से सपोर्ट लिया इसने, 1 बार 2 बार 3 बार और फिर ऊपर जा रहा है। तो लेट्स होप कि इसकी बाइंग ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। यहाँ पे फ़िलहाल अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को, थर्सडे और फ्राइडे को कैंडल्स को ब्लेंड करता हूँ, तो आई सी अ ह्यूज एक अच्छा खासा एक डॉजियम मुझे दिख रहा है, इनडिसीजन मुझे फिलहाल मार्केट में दिख रहा है। तो ICICI बैंक में थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा, वॉच लिस्ट में रखूँगा कि ऊपर भी ना रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जब तक ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस नहीं करता मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ ICICI बैंक में फ़िलहाल के लिए। ओके, एक्सिस बैंक में आप क्या देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। RSI अबाउ 60 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड 20 के को टच किया है मंथली टाइम फ्रेम पे। सो लाइक मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज़ गुड। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे एज यू कैन सी लाइक एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस मिल रहा था, फिर अब जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, उसी ट्रेंड लाइन को मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है, विच इज़ इंडिकेट कि इसमें एक्सिस बैंक में आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि RSI भी 60 अबाउ जा चुका है। और लुक एट द DMI, पॉजिटिव DMI है जस्ट मूव अप, it has crossed 20. So like you can buy Axis Bank and it is a very strong, actually बैंक निफ्टी इस समय गिर रहा है लेकिन एक्सिस बैंक ऊपर जा रहा है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सिस बैंक में हमको देखने के लिए मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो था जो कि रेड कलर से मार्क किया हुआ है, वही रेजिस्टेंस के ऊपर इसको थोड़ा सा ये
प्रॉब्लम फेस करेगा. सो लाइक हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव में बाय करेंगे. लेट इट क्रॉस, देन वी कैन एंटर इनटू इट. फिलहाल के लिए RSI अबाउ 60 है, लेकिन मैं ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैंडल स्टिक्स को देता हूँ, क्योंकि दिस इज़ द प्राइस डिसाइड करता है मार्केट किधर जाएगा, ना कि RSI डिसाइड करता है. RSI इंडिकेट करता है प्राइस को, और हमको लाइक प्राइस इज़ द सुप्रीम कहा जाता है. तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं प्राइस सुप्रीम ही है. RSI doesn't decide the fate of the market, it is the price pattern. सो लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है. सो लेट इट क्रॉस द रेजिस्टेंस, देन वी कैन एंटर इनटू इट. टिल दैट टाइम I'm like keeping my finger crossed. I'm waiting for it to break this resistance, and then I can enter into Axis Bank. तब तक के लिए I will keep it in watch, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम पे 60 अबाउ है. एंड लुक एट द ADX इज राइजिंग इन डेली. सो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सिस बैंक में. फ़िलहाल के लिए मैं इसको वॉच लिस्ट में रखूँगा. जैसे ही वो क्रॉस करेगा आई विल एंटर इनटू एक्सिस बैंक. बैंक ऑफ बड़ौदा एक कप पैटर्न है, क्लियरली विजिबल कप को सॉसर पैटर्न भी कहते हैं. 60 अबव RSI है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस है. दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी. और यहाँ पे जो जुलाई मंथ का है उसको पूरी की तरह इनगल्फ कर चुका है. सो लाइक तो हमको अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में. सो सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो आप डेफिनेटली इसमें पुट बाय कर सकते हैं. वीकली पे आते हैं तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया. अब जो ऊपर के यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली डेली पे ये जो रेक्टेंगल है रेड कलर का, ये बेसिकली फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है. तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और वो रेजिस्टेंस की तरह काम भी कर रहा है. उसके बाद 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया, गैप डाउन हुआ. तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी. आई होप यू आर टेकिंग नोट ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग. वीकली पे तो इसने RSI भी ब्रेक कर चुका है, और डेली पे चॉपिनेस पे चल रहा है. ADX देखो यहाँ पे कैसा 20 के नीचे छुपा बैठा है, यानी इसका स्ट्रेंथ नहीं है. और नेगेटिव DMI ऊपर जा रहा है. नेगेटिव DMI जो ऑरेंज कलर की लाइन है, इसको नेगेटिव DMI कहते हैं, और ये डाउन ट्रेंड को डिनोट करते हैं. तो डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रेंथ. सो लाइक यू कैन हैव अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन द बैंक ऑफ बड़ौदा. आप पुट बाय कर सकते हो इसमें. SBI में आते हैं. SBI अगेन इट्स अ निफ्टी 50 स्टॉक, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन निफ्टी 50 स्टॉक बिकॉज क्योंकि स्नेल वॉक देता है. लेकिन इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको इतनी तगड़ी मिल रही है, जैसे HDFC बैंक में. लुक एट द मंथली कैंडल स्टिक. यहाँ जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे रेजिस्टेंस किया, और इसने 3 हफ्तों में पूरा का पूरा 4 हफ्ते की कैंडल को जुलाई मंथ की इनगल्फ कर चुका है, और उसके नीचे जा चुका है. और वॉल्यूम देखो लाइक 30 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है. RSI भी यहाँ से ब्रेक हो चुका है, और ADX देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है. सारी चीज़ें 1 2 3 4 क्या बता रही है, चिल्ला रही है यार कि मैं सेलिंग साइड ज़्यादा एक्टिवेट हूँ, मुझे सेल करो. बिग fish is exiting from the SBI like the HDFC bank. So what should you do? You should follow the big fish. एग्जिट करो, सेल करो, इसमें से सेल करो. वीकली पे आते हैं तो मैंने आपको क्लियरली तभी बता दिया था जब यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बन चुका था. ये इवनिंग स्टार यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास बना, और लाइक एक अच्छा खासा 38% का रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला. यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल मैंने जोन ड्रॉ किया है. अब तो उसके नीचे भी जा चुका है, और 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे जा चुका है SBI बैंक. तो क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए, ऑफकोर्स सेलिंग. डेली पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं. टेक्निकल एनालिसिस में हर चीज़ से मैं देखता हूँ. यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस था, फिर यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग था, फिर यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट अच्छा खासा गिरा, और फिर साइडवेज जा रहा. अभी 20 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, और वो भी किसके नीचे जा चुका है, तो रिट्रेसमेंट लेवल, क्लस्टर ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे जा चुका है. और लुक एट द वॉल्यूम यार, सेलिंग में तगड़ा सेल हो रहा है. So you should sell, and look at the ADX is rising with the negative in EMI. What does it indicate? It indicates strong downtrend in SBI. Okay, so you should buy puts SBI में. AU बैंक में आते हैं. AU बैंक में 60 पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी फ्लैट हो चुका है. वहाँ पे अच्छा खासा एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी. सो लाइक ज़्यादातर तो मैं बाइंग में अभी इंटरेस्टेड इसमें AU बैंक में हूँ नहीं. वीकली पे
मंथली पे, सॉरी 60 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वीकली पे और डेली पे दोनों टाइम फ्रेम में 40-60 के बीच में खेल रहा है। इसका मतलब क्या है, तो चौपी जोन में यानी साइडवेज जोन में चलेगा ये। और 38% का रिट्रेसमेंट ज़रूर इसने लिया है, लेकिन ऊपर ही ये जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन है वहाँ वो भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हुआ था यहाँ से, तो जो गैप है ऊपर जो रेजिस्टेंस का काम भी करेगी। तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, गैप का रेजिस्टेंस, आर एस आई चौपीनेस पे है। एंड लुक एट द ए डी एक्स, जस्ट फ्लैट चल रहा है 20 पर। डेली पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप का रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे शूटिंग स्टार बन चुका है। ओके, यहाँ पे आर एस आई भी यहाँ पे रेंज शिफ्ट में अटक चुका है। वो उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अटक चुका है। और ए डी एक्स भी देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है। लाइक सब कुछ ए यू बैंक में काफ़ी अच्छा चार्ट है, और मुझे ऐसा चार्ट कर स्टडी करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। इतनी सारी चीज़ें एयू बैंक आपको चिल्ला चिल्ला के, जब मैं अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो क्लियरली आपको मैंने तभी बताया था कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, मल्टीपल डाइवर्जेंस है, आरएसआई के डबल टॉप बन चुका है, और काफ़ी अच्छी हमको एक नीचे की तरफ रैली हमको देखने के लिए मिली कंटिन्यूसली 4 हफ्ते से, 1 महीने से। तो आई होप यू मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट, and I hope you are liking Gameoro stocks, and whatever the experiences, मैंने काफ़ी सारा पैसा खर्च किया है स्टॉक ट्रेडिंग में, एंड आई वांट टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल, आई वांट टू रीच मोर एंड मोर पीपल सो दैट दे गेट दे लर्न what I have learned after spending like more than 10 plus lakh amount of money on trading, and on just learning only. So like I want to help people and help them learn technical analysis. So I hope you are liking the content given by the Gamer of Stocks. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, एंड इट मोटिवेट्स मी टू डू मोर एनालिसिस लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, अगर किसी स्टॉक स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू द हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। आपको कोई फालतू का आंसर नहीं दूंगा, क्लियर कट आपको आंसर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू।